ये कहते थे मिट्टी में मिला देंगे। अरे भाई, मिट्टी में मिलाने जा रहे हो, कम से कम टॉप 10 माफिया, टॉप 10 100 माफिया की सूची कब आएगी? ये सूची इसलिए नहीं आ रही, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लोग भी इस टॉप 10 में आ जाएं। सदन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, इस पर अखिलेश यादव ने तंज करते हुए पूछा है कि यूपी के टॉप 10 माफियाओं की सूची कब बाहर आएगी। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव शनिवार को आजमगढ़ के सेनपुर गांव पहुंचे थे। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बलराम यादव की पत्नी के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करने वो वहां पहुंचे थे। संवेदना व्यक्त करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए अखिलेश यादव भाजपा सरकार पर जमकर बरसे। प्रयागराज उमेश पाल हत्याकांड में शहीद हुए आजमगढ़ के बिशईपुर गांव निवासी गनर संदीप निषाद के परिवार के प्रति उन्होंने सहानुभूति जताई। उन्होंने पूछा कि सरकार इस घटना का खुलासा कब करेगी। इसके बाद वह संदीप के घर जाएंगे। अभी जाएंगे तो कहेंगे कि सहानुभूति बटोरने आए हैं, वोट की राजनीति करने आए हैं। जो लोग कहते थे कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, उनसे पूछिए कि टॉप 10 या टॉप 100 माफियाओं की सूची कब आएगी। कहीं ऐसा न हो कि बीजेपी के लोग भी उसमें आ जाएं। उन्होंने प्रयागराज की घटना को सरकार की नाकामी भी करार दे दिया। अग्निवीर जैसी आधी अधूरी नौकरी मिलेगी। अग्निवीर, आउटसोर्स, प्राइवेटाइजेशन। अगर अग्निवीर की नौकरी है तो क्या ये आधी अधूरी नौकरी नहीं है? हमारा नौजवान वर्दी पहन करके देश की सेवा करना चाहता है और पक्की नौकरी चाहता है, लेकिन अग्निवीर से नौकरी पक्की नहीं मिल रही है, आउटसोर्स से नौकरी पक्की नहीं है, प्राइवेटाइजेशन से नौकरी पक्की नहीं है। तो नौजवानों को एक होकर करके देश को बचाने के लिए, समाज को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को हटाना होगा। समाजवादी पार्टी उस परिवार के साथ है और पूरा खुलासा होने के बाद हम उस परिवार में जाएंगे, क्योंकि अगर आज चले जाओगे आप तो सरकार कहेगी देखिए सहानुभूति लेने आए हैं, वोट की राजनीति करने आए हैं। इसलिए अभी नहीं, सरकार की जिम्मेदारी है पूरा खुलासा करे सरकार। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार बुलडोजर नीति चला रही है, जो कि बहुत गलत है। देश बुलडोजर से नहीं बल्कि संविधान से चलता है। लोकसभा चुनाव 2024 में सपा गठबंधन उत्तर प्रदेश के सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मीडिया से बातचीत करते हुए समाजवादी पार्टी के प्रमुख ने कहा कि सदन में विपक्ष के सवालों का जवाब सरकार के पास अक्सर नहीं होता है। विपक्ष के सवालों का जवाब दिए बगैर सदन बंद कर दिया गया। बीजेपी को महंगाई से कोई फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी को उनके सबसे करीबी मित्र विश्व के नंबर 2 पायदान से कहां पहुंच गए, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बिजनेसमैन अदानी का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि 20 लाख करोड़ निवेशकों का डूब गया, साथ ही सरकारी संस्थाओं का पैसा भी डूब गया। सरकार जनता के दुख दर्द को नहीं समझ रही है, वो बस समाज में खाई पैदा करना चाहती है। सरकार जवाब के साथ नहीं आती है, सरकार विपक्ष से सवाल पूछती है और विपक्ष जो सवाल पूछता है उसका जवाब सरकार के पास नहीं है। इस बात की बहस करें, हम लोग चर्चा करें कि बीजेपी को महंगाई से क्या फ़र्क पड़ता है। बीजेपी को इस बात का भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि उनके सबसे करीबी मित्र वो दुनिया के दूसरे नंबर से किस स्थान पर पहुंच गए, उन्हें कोई परवाह नहीं है। 20 लाख करोड़ से ज़्यादा पैसा डूब गया और सरकारी संस्थाओं का पैसा डूबा है। पैसा जो LIC में था, पैसा जो SBI का है, पैसा जो और संस्थाओं का था, उनका सब पैसा चला गया। आखिरकार इसकी भरपाई कैसे होगी? उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना की मांग हम कर रहे हैं। जातिगत जनगणना हो जाए और बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान दिया है उसके हिसाब से सबको हक और सम्मान मिल जाए तो समाज बहुत आगे बढ़ता दिखाई देगा।
उन्होंने यूपी के नौजवानों से आह्वान किया कि वो भाजपा से उम्मीद छोड़ दें। 2024 में हम सब मिलकर सबक सिखाएंगे। यूपी के सीएम योगी विकास करने में नाकाम रहे हैं। लखनऊ में शपथ सपा के बनाए स्टेडियम में लेते हैं, मैच देखने स्टेडियम में जाते हैं। यहां तक कि गोरखपुर में अभी तक कोई काम नहीं किया है। अगर सपा की सरकार होती तो आजमगढ़ में आज अंतर्राष्ट्रीय मैच हो रहा होता। सरकार आजमगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का सिगुपा छोड़ रही है, जबकि इसका बजट में कहीं भी कोई भी जिक्र नहीं है। आजमगढ़ के सांसद दिनेश लाल निरहुआ द्वारा महंगाई के मुद्दे पर पूछे गए सवाल के जवाब में पत्रकारों को समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि बताए जाने पर अखिलेश यादव ने कहा कि वह कलाकार हैं। YouTube पर जाकर पत्रकार साथी उनके गाने देखकर मनोरंजन करें। उन्हें गंभीरतापूर्वक लेने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, इस तरीके की चीजें क्यों ये बात मैंने इसलिए कहा था मुख्यमंत्री जी की आंखें खोलने के लिए। शपथ उन्हें लेनी है तो वो उसी स्टेडियम में जा रहे हैं। अभी उन्होंने स्टेडियम में मैच देखने के लिए उसी में गए। वो मैंने कहा कम से कम गोरखपुर में बनवा लेते, बनारस में बना देते। अरे समाजवादियों की सरकार होती तो इंटरनेशनल मैच आपका आजमगढ़ में हो जाता, कम से कम यहाँ तो बना देते। अब क्या धोखा दे रहे हैं कि यहाँ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनेगा, बजट में 0 पैसा, हमारे किसानों को परेशान कर रहे हैं। अभी मैं सड़क पे आ रहा था इंडस्ट्रियल ज़मीन के लिए, कि इंडस्ट्रियल ज़मीन के लिए ज़मीन एक्वायर कर रहे हैं। ये केवल धोखा दे रहे हैं, इन पे बजट ही नहीं है। जो मुख्यमंत्री गोरखपुर लिंक न बना पा रहे हों, उनसे क्या उम्मीद करोगे आप? ये गोरखपुर लिंक तो आपके बगल में है। ये फैजाबाद वाली सड़क भी तो देख रहे हो कितने दिन से बन रही है, और क्वालिटी इतनी ख़राब है, अब मत पूछिए उसके लिए। ये कहना था कि उस समय अखिलेश यादव ने आगे कहा कि पुलिस का व्यवहार बहुत बदल गया है। कानपुर की घटना इसका उदाहरण है। सरकार पीडब्ल्यूडी, बिजली और स्वास्थ्य जैसे विभाग में बजट का 30% भी नहीं खर्च कर रही है। यही कारण है कि लोग स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण परेशान है। स्वास्थ्य सुविधाओं का हाल बेहाल है, सड़कें खराब हैं, छुट्टा जानवरों से किसान परेशान है, और आए दिन इन छुट्टा जानवरों के कारण सड़क पर और हाईवे पर हादसे भी हो रहे हैं। आखिर में अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ मिलकर 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रदेश की सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मैनपुरी लोकसभा के चुनाव में जो हार भाजपा को मिली है, उसका आकलन वो अभी तक नहीं कर पाई है। वहां हारे इसलिए कि महंगाई, बेरोजगारी और स्वास्थ्य सुविधाओं जैसी लोगों की जरूरतों को पूरा करने में बीजेपी सरकार नाकाम रही है। ओम प्रकाश राजभर के सवाल पर उन्होंने जवाब दिया कि वह कहां रहेंगे वो ये खुद जाने, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। समाजवादी पार्टी और गठबंधन मिलकर के 80 की 80 सीटें लड़ेगा। अभी भारतीय जनता पार्टी ने जो हार देखी है, मैनपुरी में जो हार हुई है, वो अभी तक आकलन नहीं कर पाए कि इतना बुरा क्यों हारे। और बुरा इसलिए हारे कि महंगाई का इनके पास जवाब नहीं है, बेरोजगारी का जवाब इनके पास नहीं है, किसान की आय दोगुनी का जवाब नहीं है, और जो सुविधाएं जनता को मिलनी चाहिए, चाहे स्वास्थ्य की हो चाहे अन्य विभाग की, वो कोई सेवा नहीं दे पा रही है। तो राजभर जी किधर रहे? वो जाने। आजमगढ़ से यूपी न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।